अस्सलामुअलैकुम डियर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की। ठीक है कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं दे हैव बैकबोन, कि इनके पास बैकबोन होती है। बैकबोन कहते हैं वर्टिबल कॉलम को। ठीक है कि वो जानदार जिनके पास वर्टिबल कॉलम या बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आती है। और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती, यानी कि वो जानदार जिनके पास बैकबोन या वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं है वो इनवर्टिब्रेट कैटेगरीज में आती है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स को लेकर हम जो है इनको अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स की हमने कहा कि जिनके पास बैकबोन होती है। ठीक है, इसमें हम सबसे बड़ी एग्जांपल हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस के पास बैकबोन इट मींस वर्टिबल कॉलम जो है वो अवेलेबल होती है, तो ह्यूमंस भी क्या है वर्टिब्रेट्स। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे जानवरों में एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास आती है फिश। ठीक है, फिश एक वर्टिब्रेट है क्योंकि इसके पास बैकबोन होती है। फिश की क्लास है पाइसिस। ठीक है, पाइसिस क्लास से बिलोंग करती है फिश। उसके बाद हमारे पास फ्रॉग है। फ्रॉग एम्फीबियन क्लास से बिलोंग करता है, इसके पास भी बैकबोन है, सो ये एक वर्टिब्रेट है। लिजर्ड है, ये रेप्टिलिया क्लास से बिलोंग करती है। लिजर्ड के पास भी बैकबोन होती है, सो ये भी एक वर्टिब्रेट है। उसके बाद हम इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास वो जानवर आएंगे जिनके पास बैकबोन नहीं है। तो पहले है स्पंजिस। स्पंजिस जो है वो पोरीफेरा क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टैपवर्म है, टैपवर्म, अर्थवर्म कोई भी आप कर सकते हैं, वो वर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। जेलीफिश है, जेलीफिश की जो क्लास है वो है नाइडेरिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स की। अब देखिए हमने एग्जांपल्स के नाम तो पढ़ लिए, लेकिन आपको क्या पता स्पंजिस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, या टैपवर्म किस तरह के हैं। तो हम ये सारी स्पेसिमेन आपको दिखाएंगे बच्चों, ताकि आपको अच्छे तरीके से इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिश। ठीक है, इसका नाम है लेब्यू। ये फिश की एक काइड है। इसके पास आप देखें, आप सबको नजर आ रही है ये इसके अंदर एक कंघी की तरह की हमारे पास जो है वो बैकबोन मौजूद होती है, जो इस बात को क्लियर करती है कि ये कौन सी कैटेगरी में आती है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह देखें कि इसके अंदर आपको बाहर से भी महसूस हो रहा है कि वर्टिबल कॉलम मौजूद है, इसलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, वर्टिब्रेट्स। ओके स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट की दूसरी हमारे पास एग्जांपल है फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग तो आप भी अपने घरों में और इधर उधर बाहर जो है सब देखते हैं। कच्चे घर जो होते थे पहले गांव वगैरह में, तो वहाँ भी फ्रॉग मौजूद होते थे। ठीक है, फ्रॉग भी देखिए, ये अच्छी तरह से इसकी देखिए, नजर आ रही है आपको इसकी सारी स्ट्रक्चर। फ्रॉग के पास भी क्या होता है, बैकबोन, और जिसकी वजह से ये क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास दो स्पेसिमेन वर्टिब्रेट्स की। उसके बाद एक एग्जांपल इसकी लिजर्ड है, जो आप आम भी घरों में देखते हैं, तो वो लिजर्ड, उसके पास भी वर्टिबल कॉलम होती है, तो इसलिए वो भी आती है हमारे पास वर्टिब्रेट्स। अब हम देखेंगे स्पेसिमेन इनवर्टिब्रेट्स की। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स की पहली एग्जांपल है जेलीफिश। ये देखिए, जेलीफिश इस तरह की होती है। इसके पास देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो डिफरेंशियल नहीं है, यानी कि इसके पास बैकबोन भी मौजूद नहीं है और कोई भी बॉडी पार्ट जिस तरह बाकी जानवरों में वर्टिब्रेट्स में नजर आते हैं, तो इसमें नहीं है। एक इनवर्टिब्रेट की ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके पास कोई भी जो है हमारे पास डिफरेंशियल बॉडी पार्ट्स मौजूद नहीं है। तो इसमें देखिए कोई भी आपको वर्टिबल कॉलम या बैकबोन नजर आ रही है, तो ये क्या होगी, वेरी गुड। सो स्टूडेंट, हमारे पास इनवर्टिब्रेट की दूसरी एग्जांपल है टैपवर्म। ये देखिए, ये इस तरह का होता है, ये टैपवर्म है। ठीक है, ये वर्म्स की क्लास से जो है बिलोंग करता है। इसमें हमारे पास देखिए वर्टिबल कॉलम नहीं होती, इसके पास भी कोई हमारे पास डिफरेंशियल बॉडी पार्ट्स मौजूद नहीं है, वर्टिबल कॉलम नहीं है, बैकबोन नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास अर्थवर्म। ये भी वर्म क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो जमीन के अंदर आपने देखे होंगे ये तो कीड़े पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। इसके पास भी क्या होता है कि बैकबोन या कोई डिफरेंशियल बॉडी पार्ट मौजूद नहीं होता, इसलिए ये किस कैटेगरी में आता है, स्टूडेंट्स। ये हमारे पास स्पंज। ठीक है, ये भी एक इनवर्टिब्रेट है। ये देखिए, स्पंज कुछ इस तरह का होता है, इसके पास भी कोई डिफरेंशियल बॉडी पार्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से ना ही इसके पास बैकबोन है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, इनवर्टिब्रेट, और ये बिलोंग करता है क्लास पोरीफेरा के साथ। ओके स्टूडेंट्स, Myra, pick up any vertebrate specimen. This is frog. It is a vertebrate. दिया, आप इनमें से कोई एक इनवर्टिब्रेट जो है वो उठाए। Pick up any invertebrate specimen.
क्या नाम है इसका? ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? पोरीफेरा। कौन सी? If I pick up any invertebrate from these specimen, This is a jellyfish and it is an invertebrate. very good. Now pick up the tapeworm. It is a tapeworm. ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी का है? Invertebrate. Invertebrate. Very good. Pick up any vertebrate. This is a labio. Pick up any vertebrate. So it is a vertebrate. Very good. Students, it is a earthworm. इसकी कैटेगरी कौन सी है? Invertebrate. Okay. Next है हमारे पास frog. ये कौन सी कैटेगरी है? Vertebrates. Lapute यानी कि फिश, ये कौन सी कैटेगरी है? ओके, सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया दोनों क्लासेस यानी कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का डिफरेंस?